Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई आज काफ़ी कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे जो मई सेकेंड वीक में हुआ है। एक तो रेट हाइक की बात करेंगे, उसके बाद एडवांस्ड होममेड वेपन्स की टेस्टिंग हो रही है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेडिशन लॉ है 124 ए, उसका आज की डेट में क्या रेलेवेंस है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन इंडिया की तरफ आ रहा है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। भाई सब लोग इंडिया का हेल्प मांग रहे हैं, यूक्रेन भी मांग रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए टर्की इंडिया से 50,000 टन वीट मांग रहे हैं और हम भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ है सॉइल कंजर्वेशन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट सेक्शन में। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आता है आईएएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस पे 3 स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अकाउंटेबिलिटी ले आने का चक्कर में रेलवे ऑफिसर्स को प्री रिटायरमेंट किया गया, उसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी का मामला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी ग्लोबल सप्लाई चेन्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा है। उस पर टाटा सन्स का चेयरमैन है चंद्रशेखरन साहब कह रहे हैं कि इंडिया के पास वो कैपेसिटी है जो पूरे दुनिया में जो सप्लाई चेन हो रहा है उसको काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और एक और चीज़ है फिनलैंड मेंबरशिप मांग रहा है नाटो से। अभी यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से फिनलैंड भी आ गया, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और 5 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर है विक्रमसिंघे, उनको चूज किया गया है श्रीलंका का क्राइसिस से बाहर निकालने का। उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या ऐसा चीज़ है जो इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसीज क्लैश हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर स्वीडन भी अपना नाटो में ज्वाइन करने का चक्कर में क्यू में लगा हुआ है। ये सब टॉपिक्स देखेंगे आज की डेट में, ठीक है जी। ये रिजर्व बैंक जो है रेट हाइक जो हुआ है, पहले भी वीडियो में, कल वाले वीडियो में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है ये क्यों रेज किए हैं। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का 40 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाए हैं, ठीक है जी। इसका एक और कॉन्टेक्स्ट है, ये रेट हाइक है पार्ट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल एक्शन है। ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भाई ये सिंक्रोनाइज्ड एक्शन है, सिर्फ इंडिया ने नहीं किया, काफ़ी सारे कंट्रीज इसको किया है। इंटरेस्ट रेट्स को कौन सा कंट्रीज, काफ़ी सारे कंट्रीज, यूके किया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, ऑस्ट्रेलिया किया है, सब ने किया है, ठीक है जी, न्यूजीलैंड ने किया। इस पे एक और चीज़ है, इंडिया कुछ क्रूड ऑयल रशिया से ले रहे हैं, इस पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस उठाया जा रहा है वेस्ट से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूएस की तरफ से। मगर इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि इंडिया जो भी करेगा वो अपने इंटरेस्ट पे हम करेंगे भाई, क्योंकि हम भी कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। हमारा भी इन्फ्लेशन चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। तो जो भी इंडिया के इंटरेस्ट पे होगा वही हम भी करेंगे और तेल वहीं से लेंगे जहाँ पे अपने टर्म्स पे सस्ता से सस्ता जहाँ मिला वहीं हम लेंगे। कोई दुनिया में कोई भी कंट्री ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, इंटरफियर नहीं कर सकते, ये इंडिया का स्टैंड है भाई। पहले भी हमने डिस्कस किया है वेपन इंडिजिनाइजेशन के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है होम मेड वेपन्स। उस पे है कुछ मिसाइल्स है, एयर टू एयर मिसाइल्स है, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है और स्मार्ट एंड एयरफील्ड वेपन्स है, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स है। ये सब इंडिया में ही बनना शुरू हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स वहीं से खरीदेगा भाई। इस पे कुछ वेपन्स है, अस्त्रा 1 है 100 किलोमीटर रेंज का है, अस्त्रा 2 है 160 किलोमीटर रेंज का है, एक और है रुद्रम
उसका भी जो स्ट्राइक रेंज अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स के आसपास है जी। उसका लाइव लॉन्च सुखोई 30 फ्लाइटर से हो रहा है भाई। और ये सब चीज़ें भारत डायनेमिक्स, ध्यान रखना डिफेंस का PSU है, वहाँ से इंडेंट किया जाएगा। उसके बाद काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं हैं, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर इंडिजीनियस वेपन्स ये सब करने से भाई याद रखना अस्त्रा 1 मिसाइल जिसकी हम बात करेंगे, उसका स्पीड होगा 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जिसको मैक कहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मैक का स्पीड होगा भाई। ये सब अस्त्र है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र जो पहले होता था। तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ऊपर ऊपर से समझ लेना। ये सब डिफेंस प्रोडक्शन भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये सब बनाते हैं। और आत्मनिर्भर पे होगा ये सब, आत्मनिर्भर में ये सब डालिएगा आप ऐसे क्वेश्चन में। ऑफ लेट एक सेक्शन है 124, ये है, ये सेडिशन लॉ है और काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, IAS एग्ज़ाम में। ये एनॉर्मस मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द लॉ, क्योंकि ये जो सेडिशन लॉ है लोग ये समझते हैं कि काफ़ी सारा मिसयूज हो रहा है। और डाटा सब्सटैंशिएट करने के लिए ये कहें कि 2016 से लेके आज तक नहीं 2019-20 तक जो है केसेस, जो इस केस के अंडर जो फाइल किया गया है सेडिशन लॉस 160% इंक्रीज हुआ भाई। मगर इसका कन्विक्शन रेट देखेंगे बहुत कम है, 3% से भी नीचे है भाई। ये कहना चाहते हैं काफ़ी लोग कि ये ऐसा लॉ है जो बिल्कुल 100 साल पहले इंग्लिश वालों ने ये किया है हमारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और कुछ इस तरह के स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन जैसे UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंट एक्ट है 1967, दूसरा NSA है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सब इंडिपेंडेंस से पहले 1870 के कॉलोनियल रूल्स है भाई। वो कहते हैं ये सब रूल्स जो है विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। बट जनरल पब्लिक का ये मानना है कि भाई काफ़ी टाइम से ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, रिकन्सिडरेशन हो। आप अपना जो कमेंट है इस लॉ के बारे में कमेंट बॉक्स में डालिए भाई, और एग्जाम में भी वही लिखिएगा जो आपका ओपिनियन हो, ठीक है जी। कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल जाता है, ये अप्लाई कर देते हैं पुलिस वालों ने, जबकि एक ज़माने में सेडिशन का मतलब बिल्कुल देशद्रोह, कंट्री के अगेंस्ट बहुत ही बुरा काम का, उसी को सेडिशन कहा जाता। आजकल तो गवर्नमेंट के बाद कोई हल्ला गुल्ला कर दिया उसके ऊपर भी कर देते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ स्टेट्स में। पता नहीं ये कितना, ये कुछ लोगों का कंप्लेंट है, कितना तक सही है सही नहीं है हमें पता नहीं है। तो आप अपना व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा, एग्जाम में भी आप बताइए। अगला टॉपिक है यूक्रेन इंडिया का मदद मांग रहे हैं भाई उनके बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए। वो कॉमर्स मिनिस्ट्री को लेटर लिखा हुआ है कि वो सपोर्ट चाहते हैं फाइनेंशियली, ह्यूमैनिटेरियन, जैसे जैसे मदद कर सकते हो इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अपने अपने बिजनेसेस है वहाँ भी शुरू करें, और जो भी फाइनेंशियल ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है मदद करेंगे, करिएगा, ठीक है जी। और ये वार टॉर्न कंट्री है, ठीक है। इंडिया 7,700 टन्स किलोग्राम ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है ऑलरेडी। एसेंशियल मेडिसिन है और मेडिकल इक्विपमेंट है, यूक्रेन को ऑलरेडी दे दिया। जितना हो सकता हम भी करते रहते हैं, ठीक है जी। ये सब वार के बाद वहाँ रिकन्स्ट्रक्शंस एंड रीबिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हो सकता है। हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स, काफ़ी बिजनेस वहाँ मिल सकता है। और ऊपर से मांग रहे हैं भाई, हमारे हेल्प मांग रहे हैं। देखना पड़ेगा वहाँ क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, वहाँ पीसफुल है, वो सब हमें देखना है, ठीक है जी। दिस इज एज फार एज इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप इज कंसर्न।